हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अनएक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में हम देखने वाले इनकर जैसे अर्थ पर आके अर्थ पर कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद बेन को भी हरा देते हैं और कई सारे म्यूटेड वे भी अर्थ के ऊपर आते हैं, तहस नहस करने लगते हैं और बेन को अर्थ से बाहर निकलते हैं। तो आखिर इन सारी कुछ कैसी होगी, इस एपिसोड में हम देखेंगे। क्या बेन हार मानेगा या नहीं, वो भी देखने वाले हैं, तो एंड तक जरूर से बने। तो एपिसोड की शुरुआत में बेन और रुक जा रहे थे, लेकिन ट्रैफिक जाम होती है और इसीलिए बेन टेनेसन कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता और अपनी ओमिटिक्स के साथ खेलने लगता है। लेकिन रुक बताता है कि बेन देखो, तुम ओमिटिक्स के इस तरीके से खेलो मत, ये हथियार है, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन तभी अंडरग्राउंड से एलियंस की रॉकेट बाहर निकलने लगते हैं। इस चीज़ को देख के सारी इंसानियत डरने लगते, क्योंकि एलियंस अंडरग्राउंड में रह रहे थे, उन सबको पता नहीं थी। अब वो एलियंस बताते कि इंटेलिजेंस आ रहे हैं, इसीलिए हम भाग रहे हैं और इस अंडरग्राउंड को छोड़ के इन सारी एलियंस भाग चलते हैं। बेन और रुक भी पहुंच जाते हैं प्लम्बर की हेडक्वार्टर पर। वहां पर सभी लोग डिस्कसिंग करते हैं इनकर्जेशन के बारे में। इनकर्जेशन ये लोग हैं जो अलग अलग गैलेक्सी में जाके सभी प्लैनेट को दबा कर रहे हैं। अब यहाँ पर गेमर मैस्ट्री थोड़ा बहुत डर होते हैं, क्योंकि इनकर्जेंस बहुत खतरनाक योद्धा है और इसके पास कई सारे वेपन्स है और बहुत बड़ी वाले फौज भी है और इसीलिए डर रहे होते हैं सभी लोग। लेकिन बेन बताता है कि हम इससे क्यों डरे, मैं उसको जाके अभी छुट्टी कर लेता हूँ। लेकिन गेमर मैक्स बताते हैं कि तुम इस तरह की हरकत नहीं करोगे, हम इनकर्जेंस को तो हराएंगे लेकिन हम बल से नहीं जीत पाएंगे, उसको दिमाग को यूज करना होगा। दूसरी तरफ शहर पर एलियंस की आने की खबर सभी इंसानों के दिमाग में बस चुकी थी और इसीलिए सभी लोग डरने लगे थे। बेन जाके सभी के सामने बताने लगता है कि एलियंस से हमें कोई खतरा नहीं, जो अंडरग्राउंड पर एलियंस थे उन सभी लोग अच्छे वाले एलियंस थे। लेकिन बेन की ओमिटिक्स में फिर से छेड़छाड़ होने की वजह से रेंडमाइजेशन फंक्शन ऑन होती है, इसीलिए बेन टेनेसन वेबिंग में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन की वजह से सभी इंसानों को यहाँ पर चोट पहुँच रही थी और बेन उसको रोक भी लेता है, लेकिन गलती की वजह से। अब बेन बताता है कि एलियन से तुम नहीं डरना, लेकिन बेन एलियन से बदल कर सभी चीज़ को तोड़फोड़ करने लगता है। वो एक गलती की वजह से होती है, लेकिन वो न्यूज़ वाले की बताता है कि तुम्हारी वजह से इन सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। अब दूसरी तरफ इनकर्जेंस की पूरी फौज आ चुकी थी अर्थ के ऊपर और अर्थ के ऊपर हमला करने वाली थी। लेकिन गेबर मैक्स एक सील को क्रिएट करते हैं और अर्थ की वार पर सील लगा देते हैं, जिससे इनकर्जेशन की कोई भी हमला अर्थ के ऊपर ना आए। लेकिन इनकर्जेशन की एल्डर बताता है कि मैं गैलेक्सी को दबा करने वाला एल्डर हूँ और मुझसे ये अर्थ को मैं दबा करके ही रहूँगा। और वो सारी आर्मी को ऑर्डर देता है, बताता है कि तुम सभी लोग मेरी ऑर्डर को फॉलो करो और उस सील को तोड़ दो। अब उन सभी लोग ऐसा ही करते हैं और सील के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब कई सारे अटैक करने की वजह से वो सील टूट जाती है, जिसके बाद वो एल्डर की बेटी बताती कि सारी तुम सोल्जर जाओ अर्थ के ऊपर हमला कर दो और सारी स्पेसशिप अर्थ के ऊपर चले जाते हैं। जिसके बाद अब बेन उस शिप को देखने लगता है, क्योंकि शिप ने यहाँ पर सभी इंसानों को मारने लगे थे और बेन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उसके साथ लड़ाई करने के लिए ऊपर तक पहुंच जाता है। काफ़ी ड्रोन को तो यहाँ पर मार देता है, लेकिन बेन टेनेसन की रेंडमाइजेशन ऑन होने की वजह से वो नॉर्मल फॉर्म में आता है, नीचे गिरने लगता है। रुक समय में आके उसको बचा लेता है और वहाँ से लेके चले जाता है प्लम्बर की हेडक्वार्टर पर। अब गेपर मैक्स बताते कि बेन तुम यहीं पर रहो, क्योंकि तुम्हारी ओमिटिक्स बिगड़ गई है। अब दो साइंटिस्ट को भी ये ओमिटिक्स दिखाने लगते हैं, लेकिन वो बताते कि रेंडमाइजेशन ऑन हुआ है और इसीलिए तुम अलग अलग एलियंस में कुछ ही टाइम में बदल रहे हो, हम इसको ठीक नहीं कर सकते। वो थोड़ा बहुत बिगाड़ देते हैं। इसके बाद ये पता चलती है कि बेन जो भी एलियंस में बदलता है वो कुछ ही टाइम के लिए ही बदलता है, इसीलिए फिर से वो नॉर्मल फॉर्म में आता है और इससे बेन को इश्यू हो सकती है। गेपर मैक्स बताते कि हम सभी लोग जाएंगे उस एल्डर की शिप पर और हमला करके उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बेन तुम यहीं पर रहना। बेन इससे काफ़ी खुश नहीं था,
क्योंकि उसको यहीं पर छोड़ के जाने वाले थे और वहाँ से उन सभी लोग निकल पड़ते उस एल्डर को हमला करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वो एल्डर की बेटी प्लम्बर हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी थी और उन सारी प्लम्बर को मार देती है, जिसके बाद यहाँ पर बेन को ढूंढने लगती है, लेकिन बेन को वहाँ पर नहीं मिलता। दूसरी तरफ रुक स्पेसशिप में फायर करते हुए जा रहा होता है, लेकिन रुक के पीछे से हमला होने की वजह से रुक की एरोप्लेन डिस्ट्रॉय होती है। अब रुक ने मन बना लिया था कि जाके मैं उस शिप को तोड़ दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा, लेकिन तभी बेन पीछे से आता है, बताता है कि रुक तुम्हारे साथ मैं हूँ। अब बेन को देख के वो काफ़ी खुश होता है। अब जिसके बाद बेन टेनिसन एलियन से बदलता है और उस एरोप्लेन डिस्ट्रॉय होने से रुक और वो भी बच जाता है, जिसके बाद दोनों ही पहुंच जाते हैं उस एल्डर की एरोप्लेन पर। वहां पर पहुंचने के बाद सभी उस सोल्जर को ख़त्म करने लगते हैं, लेकिन वो एल्डर बताता है कि मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। अब बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है क्योंकि वो कुछ ही देर में एलियन फॉर्म में आने वाला था और इसीलिए उसके साथ लड़ाई करता है। इसमें उसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो 1 मिनट भी एलियंस में नहीं बदल रहा था और वो एल्डर को भी उन दोनों यहाँ पर हरा देते हैं, लेकिन बेन टेनिसन को काफ़ी पिटाई भी होती है। अब रुक आके उसको पकड़ लेता है और गिरफ्तार करता है, बताता है कि तुम किसी भी प्लानेट में जाके कब्जा करने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब बेन और रुक उसको गिरफ्तार करके नीचे लेके आते हैं। नीचे उसकी बेटी ने गिम्बर मैक्स को गन पॉइंट करता है और गिम्बर मैक्स भी उसको गन पॉइंट करती है, लेकिन उस बेटी की पूरी फौज होने की वजह से गिम्बर मैक्स खुद को सरेंडर करना पड़ता है और उस बेटी ने यहाँ पर उस प्लम्बर हेडक्वार्टर में एक टेलीपोर्टेशन का यूज़ किया था, जिससे कई सारे टोकू स्टार यहाँ पर आए थे। टोकू स्टार कई सारे वेबिग है जो इविल है। अब अर्थ पर कई सारे इविल वेबिग आने की वजह से उन सारी टोकू स्टार को उस डॉक्टर साइकोबॉस अपने कंट्रोल में ले लेता है। डॉक्टर साइकोबॉस उस एल्डर की तरफ था और इसीलिए अब बेन टेनिसन कुछ भी नहीं कर सकता अर्थ को बचाने के लिए। बेन टेनिसन बताता है कि मैं हार नहीं मानने वाला तुमसे, मैं तुम्हारे साथ अब भी लड़ाई कर सकता हूँ, लेकिन कई सारे फौज ने पूरी तरीके से अर्थ को घेर चुके थे और बेन टेनिसन और उसकी प्लम्बर टीम को भी घेर चुके थे और इसीलिए बेन टेनिसन को सरेंडर करने के लिए गिम्बर मैक्स बोलते हैं, तुम्हें क्या चाहिए एल्डर, तुम बताओ, मैं तुम्हें जो चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। अब वो एल्डर बताता है कि सबसे पहले तो बेन टेनिसन को इस प्लानेट से मैं भेजना चाहता हूँ, तभी इन सारे इंसानों को मैं बचाऊंगा। अब बेन टेनिसन के पास कुछ चारा नहीं था और इसीलिए वो खुद को सरेंडर करता है, लेकिन बेन बताता है कि मैं तुमसे हारा नहीं हूँ। और बेन टेनिसन को इन सभी लोग बंदी बना लेते हैं और एक रॉकेट में फिट करते हैं और उस रॉकेट को लॉन्च करते हैं ताकि बेन टेनिसन स्पेस में जाके मर जाए, और ऐसा ही होता है। उसको लॉन्च करने के बाद बेन को भेज देते हैं अंतरिक्ष की तरफ। इसके बदले में अर्थ के सारे इंसान सेफ हो गए थे, लेकिन कई सारे दवा होने की वजह से उन सभी लोग सेफ महसूस नहीं कर पाते। बेन टेनिसन को उसने मारने के लिए अंतरिक्ष तरफ भेज दिया था। बेन का हाथ पाँव सब कुछ बांध दिया था उस रॉकेट के अंदर। बेन हिलचुल भी नहीं कर पाता। बेन की अब कुछ घंटों के बाद मौत तय है। इसी के साथ ये एपिसोड भी होती है ख़त्म। इसकी आगे की स्टोरी, क्या बेन टेनिसन वापस आ पाएगा, नहीं, उस रॉकेट से वो कैसे बच पाएगा, क्योंकि बेन टेनिसन को अर्थ में आके सारे इंसानों को बचाना है। अब वो कैसे कर पाएगा, नहीं, हमें आगे इसकी पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। और इसीलिए पार्ट 2 को जरूर वेट करना और कमेंट में बताना कि पार्ट 2 आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और एक बात, आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर अलग सा एक और नए वीडियो बनाकर आप लोग सभी के सामने लेकर जरूर आऊँगा। बेन ने आपको खुद को सेक्रीफाइस करके सभी इंसानों को बचाया है। अब वो एल्डर भी बहुत खुश था क्योंकि बेन टेनिसन अब उसके रास्ते में नहीं आने वाला था और उसकी रुकावट नहीं बनने वाला था, और इस वजह से वो काफ़ी खुश भी था। अब इसके आगे की कहानी में हमें देखने को मिलेगी बेन टेनिसन क्या करेगा और बेन टेनिसन वापस कैसे आएगा और बेन टेनिसन को कौन बचाएगा। इन सारी फुल वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी और मैं मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में भी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को विजिट करके उन सारी वीडियोस को देख लेना जो ओमनीवर्स और एलियन फोर्स और अल्टीमेट के अकॉर्डिंग है। और जाने से पहले आपको एक सवाल बताता हूँ, बेन की ओमनीटिक्स की एलियंस में आपको सबसे बेस्ट एलियंस कौन सा लगता है, वो मुझे कमेंट में बताना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लोगों को क्या क्या एलियंस पसंद है, क्योंकि डिफरेंट
पर्सन को डिफरेंट एलियंस बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो डायमंड हेड बहुत पसंद आता है और भी एलियंस जो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा मेरी फेवरेट चीज़। और अपनी फेवरेट चीज़ तुम कमेंट में बता सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।